हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सभी की। उम्मीद करती हूँ बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। सो आफ्टर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आई एम राइट हियर इन फ्रंट ऑफ यू टू टेल अबाउट द स्ट्रैटेजीज ऑफ सीयूटी। सो सीयूटी 2026 आपका मई मिड में होने वाला है, जस्ट आफ्टर योर नीट एग्जाम। तो आपको अब कैसे तैयारी करनी है मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ। सो सभी का टारगेट होना चाहिए कि भैया हमें 200 प्लस तो नंबर लेकर ही आने, सो दैट वी कुड गेट अ गुड कॉलेज फॉर सीयूटी। सो गाइस फटाफट से बढ़ती हूँ मैं आगे की तरफ। और देखिए यहाँ पर आप लोगों को कम से कम मॉक टेस्ट 10 मॉक टेस्ट तो आपको देकर चलने हैं और 3 से 4 बार आपको रिवीजन चाहिए ही चाहिए। सो यहाँ पर थोड़ी सी बेसिक जानकारी है सीयूटी के बारे में कि आपका एग्जाम कैसे होने वाला है। भैया सीबीटी होने वाला है और आप ड्यू के अंडर कौन कौन से कॉलेजेस प्राप्त कर सकते हैं अगर 200 से ज़्यादा नंबर आते हैं तो। सो दिस इज द कॉलेज लिस्ट। कॉलेज के ऊपर मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगी बाद में। सबसे पहले अभी आपको क्या तैयारी करके चलनी है जरा इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए लैंग्वेज अभी तक आपने चूज कर ली होगी, या तो इंग्लिश या तो हिंदी। इंग्लिश और हिंदी का डिटेल सिलेबस आपको कैसे पढ़ना है वो मैं आपको वीडियो बनाने वाली हूँ। यहाँ पर जनरली आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी और ग्रामर पर ध्यान देना है। और सबसे कमाल की बात, आप हमेशा ध्यान रखना, जितने भी ड्यू का सपना देखे बैठे हैं तो ड्यू वाले जितने भी स्टूडेंट्स, आपको सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए। पार्शली फोकस करना है, ऐसा नहीं कि दिन रात हिंदी और इंग्लिश ही पढ़े हो। नो 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 नो। अगर आप ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं तो भाई आपको 100% पास करना मैंडेटरी है, क्योंकि वहां पर आपका ये मेन सब्जेक्ट के तौर पर देखा जाता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जैसे कि हमारे सेक्शन फर्स्ट ए में 13 लैंग्वेजेस थी, परफेक्टली फाइन। सेक्शन सेकंड में डोमेन सब्जेक्ट्स में आपने पीसीएम और पीसीबी चूज कर लिया होगा अपने अपने हिसाब से। ह्यूमैनिटीज वालों ने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स चूज कर लिया होगा। कॉमर्स वालों के सब्जेक्ट्स यहाँ पर अकाउंटेंसी और मैथ्स या अदर सब्जेक्ट जिससे भी आप अपना ये ग्रेजुएशन करना चाहते हैं। यहाँ पर अगेन मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि यहाँ पर आप खास तौर पर जो आपके 12th क्लास के सब्जेक्ट्स उन पर बहुत फोकस बना के चलना है, पेपर वहीं से आता है। जीके और करंट अफेयर्स, साथ में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगेन यहाँ पर जो स्कोरिंग चलने वाला है +5 -1 के हिसाब से आपका स्कोरिंग चलने वाला है। यहाँ पर आपको क्या क्या पढ़ना है इसके नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपने कौन सी लैंग्वेज और कौन सा डोमेन सब्जेक्ट चूज करा है। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स जस्ट मैं आप लोगों को अप्रैल एंड में प्रोवाइड करवाऊंगी, सो दैट आपको सारी की सारी चीज़ें आराम से याद हो जाए। रीजनिंग कैसे सॉल्व करनी है और क्वांट्स कैसे यूज़ करना है वो भी मैं आपको बता दूं। देखो मैथ्स तो 8वीं तक तो सभी ने पढ़ी होगी। फर्स्ट से 8th क्लास तक मैं 6th 7th 8th की मैथ्स आप लोग बहुत प्यार से सॉल्व कर पाएंगे। उससे ऊपर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नहीं आता। जीके में कुछ मेन चीज़ें हैं मैं बताकर चलूंगी। और करंट अफेयर्स आप लोगों को पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड करवाने वाली हूँ। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो मेरी टेलीग्राम पे अभी तक नहीं है, टेलीग्राम को फॉलो कर लो। कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम को मैं पिन करवा दूंगी। स्ट्रीम वाइज सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं, जितने भी हमारे साइंस वाले बच्चे हो भैया लैंग्वेज पे थोड़ा कम ध्यान देना, सिर्फ पार्शियल फोकस करना है। ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स वाले बच्चों को भैया 100% आप लोगों का, क्योंकि ये भी स्कोरिंग सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा, तो ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स प्लीज डू फोकस ऑन हिंदी एंड इंग्लिश अलॉन्ग विद द डोमेन सब्जेक्ट। और अपने साइंस वालों को थोड़ी सी राहत है यहाँ पर, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। 6 पॉइंट्स क्या ध्यान रखना है पढ़ते समय भैया। मल्टी मैनेजमेंट आप लोगों को एटलीस्ट 4 सब्जेक्ट बहुत ही तरीके से करके चलने हैं। डोमेन सब्जेक्ट के साथ साथ लैंग्वेज और आप लोगों का जीए वाला जो पेपर है बहुत मजबूत करके पढ़ लो भैया, जो आपका सिलेक्शन हो ही जाए। सारा का सारा सिलेबस आप लोगों को कंप्लीट करना है। यहाँ पर जो फायदा होने वाला है वो नीट वाले स्टूडेंट्स का होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी सारा सिलेबस आप पढ़ रहे हो। सिर्फ आपको किस चीज़ पर फोकस करना है, जीए, करंट अफेयर्स, क्वांट्स, रीजनिंग और आप लोगों का डोमेन के अलावा यहाँ पर मेन फोकस हो जाएगा हिंदी और इंग्लिश पर। बार बार रिवीजन करते चलिए और जो सब्जेक्ट में जो टॉपिक कमजोर है उसको अलग से लिस्ट डाउन करते चलिए, सो दैट आप अगली बार इसी पर फोकस कर सकें। एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है और मैं आपको बहुत जबरदस्त प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ। साथ ही में मैंने आपको इंग्लिश के कुछ नोट्स प्रोवाइड करवाए हैं, इंग्लिश के कुछ और नोट्स मैं और आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। साथ ही में मैं आपको जीके के नोट्स भी प्रोवाइड करवाऊंगी, मैंने आपको बोला है। कम से कम 4 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर और घड़ी में टाइम देखते हुए सॉल्व करो और बताओ मुझे कि भैया 200 में से 250 में से कितना स्कोर बैठा है पिछले बार के पेपर का, ये भी आपको बताना है। साथ ही में आप लोगों को मॉक टेस्ट पेपर पर बहुत ध्यान देना होगा, क्योंकि कई बार क्या होता है हमारी तैयारी बहुत अच्छी होती है लेकिन हम पेपर नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं क्योंकि टाइम मैनेजमेंट नहीं आता है। तो ये आपको करके चलना है। सबसे पहले स्ट्रैटेजी, फर्स्ट से 20 डेज तक की सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट कर लो। एनसीईआरटी के साथ साथ सीयूटी की किताबों पर भी फोकस करना स्टार्ट कर दो। चैप्टर वाइज नोट्स बनाओ और फ्लो चार्ट बनाकर चलो, ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि इतना सब कुछ पढ़ने से घबराहट हो जाएगी। बस फ्लो चार्ट पढ़ोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। रिवीजन और पीवाईक्यू प्रैक्टिस के साथ साथ मैं आपको बोलूँगी कि भैया यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करो, कंप्लीट चैप्टर टेस्ट लगाने की
तो कोशिश करो, तैयारी करो। और जिन बच्चों को क्वेश्चंस के बारे में नहीं पता कि भैया हम क्वेश्चन कहाँ से पढ़ें, तो भैया ट्रैक प्रेप पे जाइए और क्वेश्चंस पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए और अपना स्कोर मुझे शेयर करिए। इंटेंस मोक और फाइनल रिवीजन कर लो, ऐसा रिवीजन कर लो कि हाँ फिर दोबारा किताब देखने की ज़रूरत ना पड़े, और इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो कि टाइम मैनेजमेंट आपका बढ़िया से हो जाए। नेक्स्ट आप लोगों का देखिए सजेस्टेड, मेरी तरफ से सजेस्टेड डेली रूटीन है। तो सुबह सुबह उठ के सबसे पहले नोट्स पढ़ो, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, फिर आप लोगों को कोई नया चैप्टर या कोई नया डाउट या कुछ ऐसा नया जो आपको थोड़ा सा डिस्टर्बिंग लग रहा हो, सुबह सुबह वही टॉपिक पढ़ने हैं जो एकदम से याद हो जाए। सेकेंड हाफ में आपको क्या पढ़ना है, प्रैक्टिस भी करनी है, क्वेश्चन भी करना है, अपनी क्लासेस भी मैनेज करनी है। तो अकॉर्डिंगली दिस इज सजेस्टेड फ्रॉम माई साइड। तो अगर यार स्क्रीन शॉट ले लो आपका मन करे तो, वरना अपना टाइम टेबल जो आपने बनाया उसके हिसाब से फॉलो करते चलिए। सब्जेक्ट स्पेसिफिक प्रिपरेशन की टिप्स मैं दूंगी। देखिए जितने भी हिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स हैं, मॉडर्न हिस्ट्री आपको पता है यूपीएससी लगा लो, कोई भी एंट्रेंस लगा लो, एंशियंट और मेडिवल इतना नहीं पूछता है जितना मॉडर्न पूछ रहे हैं, तो मॉडर्न पढ़ना स्टार्ट करो। पॉलिटिकल साइंस में करंट अफेयर्स और इंडियन पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस, आज तो युद्ध वुद्ध का चल भी रहा है हिसाब किताब, तो हो सकता है यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछने के लिए जाएं। इकोनॉमिक्स में मैक्रो माइक्रो वाले टॉपिक्स जितने भी होते हैं, इंडियन इकोनॉमी कैसे काम करती है, ये सब आपको पढ़कर चलना है। मैथमेटिक्स में हम थोड़े से कमजोर है लेकिन फिर भी बता देते हैं। तो मैथमेटिक्स में आपका जितना भी कैलकुलस कैरिंग मैक्सिमम मार्क्स है, और जितने भी आप लोगों के जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करिए क्योंकि टाइम टेकिंग होते हैं। अकाउंटेंसी में आपका कैश फ्लो, फंड फ्लो, पार्टनरशिप अकाउंट्स, ये आप लोगों को पढ़ के चलना है। और पीसीबी वाले स्टूडेंट्स भली भांति वाकिफ हैं कि भैया जो 12th क्लास का सिलेबस है टोटल रटना है बढ़िया से। जीके प्लस करंट अफेयर्स डेली आपको भी पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि आई विल बी प्रोवाइडिंग दैट पीडीएफ, क्योंकि अभी आप लोगों का नीट का एग्जाम सर पे है, तो अगर साथ में जीके और ये सब भी पढ़कर चलोगे तो कैसे चलेगा। सो मंथली करंट अफेयर फ्रॉम अक्टूबर टू दिस अप्रैल आई विल बी प्रोवाइडिंग यू, डोंट वरी। अब आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, तो भैया कोई भी डिले नहीं करना है, सीयूटी स्पेसिफिक बुक पढ़कर चलिए। और मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ कांस्टेंट पढ़ाई रखिए, कोई गैप मत करिए। और जब जब आप टेस्ट पेपर लगा रहे हो भैया तो टाइम मैनेजमेंट करके चलो। जो जो डिफिकल्ट टॉपिक है प्लीज लेट मी नो सो दैट आई कुड मेक छोटी 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 वीडियोस फॉर यू गाइस। सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट 45 डेज का रोड मैप, आपको कैसे पढ़कर चलना है, और सक्सेस आपको पक्का मिलने वाली है। जितने भी स्टूडेंट्स और भी अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर trackprep.in पर जाइए, वहाँ पर रजिस्टर करिए और आपको वहाँ पर ढेर सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो सीयूटी में आपको बहुत काम आने वाले हैं। सो गाइस कल से आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट है। मुझे बताइए कि आपको शॉर्ट वीडियोस और शॉर्ट नोट्स कौन कौन से टॉपिक के चाहिए, आई विल बी हेल्पिंग यू गाइस। सो थैंक यू सो मच प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, प्यारे प्यारे बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर सीयूटी, एंड उससे पहले तो नीट हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।